इट्स श्रुति एकेडमी चैनल एंड इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज तो आज हमें पढ़ना है सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। जैसा कि मैंने कल बताया था, तो आज हम प्रेजेंट टेंस के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसके सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम लोग ने इसके सब डिविजन्स पढ़ लिए हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सबके सब डिविजन्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट के होते हैं 4 प्रकार, इसी तरीके से फ्यूचर के होते हैं। ठीक है, तो आज हम सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेंस किसके पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस किस बेसिस पे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस लेते हैं। हमने जितने भी एग्जाम्पल आप लोग को बताए थे वो सब अफर्मेटिव सेंटेंस के थे, तो अफर्मेटिव बताना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है तो एक्सप्लेन आपको कर देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव होता है और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक, 4 प्रकार के सेंटेंस हमारे होते हैं। तो अफर्मेटिव हमने आप लोग को पढ़ाया था, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस ई एस किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ नहीं लगता है। सिंगुलर हमारे क्या होते हैं? ही, सी, इट, जहाँ पर एक वचन का बोध हो रहा होता है, मतलब जहाँ पर एक एकल वस्तु का बोध हो रहा होता है वहाँ पर एक वचन होता है। बहुवचन जहाँ पर बहुत सी वस्तुओं का बोध हो रहा होता है वहाँ बहुवचन होता है, प्लूरल में आता है, जैसे यू, दे वगैरह। ठीक, तो वहाँ पर ऐसे ये जुड़ जाता है। फिर निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत अगर हम आते हैं, निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसमें भी डू और डज नॉट लगता है। तो डू किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ लगता है। डज नॉट किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ लगता है। वैसे ही है ये, जैसे कि हम प्लूरल के साथ एस ई एस नहीं जोड़ते थे, तो डू के साथ एस ई एस नहीं जोड़ा जाएगा। सिंगुलर के साथ हम एस आई एस जोड़ते थे, इसलिए डू में ई एस जोड़ के डज नॉट हो जाता है। और हाँ, एक बात इसमें पॉइंट करने वाली, नोट करने वाली है कि इसमें डज नॉट और डज नॉट लगाने के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस नहीं लगाएंगे। जैसे वह खाना खाता है, सॉरी वह खाना नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट ईट द फूड। आप ही डज नॉट ईट्स द फूड नहीं कर सकते, क्योंकि डज नॉट में एस आई एस ऐड हो चुका है। ठीक, और यू डू नॉट, जैसे तुम खाना नहीं खाते तो यू डू नॉट ईट द फूड, तो इसमें एस आई एस जुड़ता ही नहीं है, क्योंकि प्लूरल में पहले से ही एस आई एस नहीं जुड़ता था। ओके, तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर इंट्रोगेटिव में क्या होता है? प्रश्न किया जा रहा होता है, जैसे क्या तुम खाना खाते हो, तो क्या हो जाएगा? डू यू ईट द फूड। जैसे यू के साथ जो लग रहा होता है, डू नॉट, डज नॉट, जो भी लग रहा होता है वो हम बाहर कर लेते हैं। जैसे यू के साथ डू लगता है तो डू यू ईट द फूड हो जाएगा। क्या वह खाना खाता है, तो क्या हो जाएगा? डू यू ईट द फूड, डू नहीं, डज ही ईट द फूड हो जाएगा। ठीक, क्यों हो जाएगा डज? क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है। यू के साथ डू क्यों होगा? क्योंकि यू हमारा प्लूरल है। फिर हम देख लेते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है? प्रश्न भी किया जा रहा होता है और नकारात्मक होता है। क्या वह स्कूल नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा? डज ही नॉट गो टू स्कूल, ऐसे ही करके। ठीक है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, तो क्या हो जाएगा? डू यू नॉट गो टू स्कूल। ओके, तो ये हमारा हो गया निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसका? प्रेजेंट टेंस का। ठीक, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी अफर्मेटिव मैंने आपको बताया था, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और होता ही है। देखिए सबके 4 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। जितने भी टेंस होते हैं उसमें यही सब डिवीजन सबका एक ही होता है, और सबके सेंटेंस जो होते हैं इसके बेसिस के आधार पर वो भी ऐसे ही होते हैं। ठीक, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो बहुत ही इजी है, सबका हमने अफर्मेटिव तो बताया ही था आपको। तो अफर्मेटिव में जैसे कि वह जा रहा है, रहा, रही, रहे आता ही है कॉन्टिन्यूअस में, तो वह जा रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा? ही इज़ गोइंग हो जाएगा। फिर जैसे निगेटिव सेंटेंस ले लेंगे तो ही इज़ नॉट गोइंग हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ इज़ लगता है, बस सिंपल सा नॉट लगा देना है इसमें। और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में जो बी फॉर्म होती है वर्ब की, बी फॉर्म में क्या आता है? इज़, एम, आर आता है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। क्या वह स्कूल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? इज़ ही गोइंग टू स्कूल। ओके, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल। बस ये सिंपल सा है, इसमें खाली क्या, जो हमारी वर्ब की इंट्रोगेटिव में वर्ब की जो बी फॉर्म होती है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, और निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ जो वर्ब की बी फॉर्म होती है उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। सिर्फ सिंपल से इतना ही होता है। ओके, फिर क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे पहले फार्मूला हमारा अफर्मेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हैज़ किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। ठीक है,
तो अफर्मेटिव में तो जैसे वह खाना खा चुका है तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ ईटन द फूड हो जाएगा। ठीक, और तुम खाना खा चुके हो तो क्या हो जाएगा, यू हैव ईटन द फूड। अगर निगेटिव का ले लें तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में सिंपल सा हैज़ के बाद नॉट लग जाएगा, हैव के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी। क्या क्या जैसे कि तुम खाना नहीं खा चुके हो तो यू हैव नॉट ईटन द फूड। क्या सॉरी, वह खाना नहीं खा चुका है तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट ईटन द फूड। इंट्रोगेटिव में सिंपल सा जैसा कि कॉन्टिन्यूअस में होता है वैसे ही इसमें भी खाली हैज़ हैव को बाहर निकाल लिया जाएगा, मतलब वर्ब की जो बी फॉर्म है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, हैज़ हैव को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद वैसे ही सेंटेंस हो जाएगा। क्या वह खाना खा चुका है तो हैज़ ही ईटन द फूड। क्या तुम खाना खा चुके हो तो क्या हो जाएगा, हैव यू ईटन द फूड। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम ले लेते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, क्या वह खाना नहीं खा चुका है तो क्या हो जाएगा, हैज़ ही नॉट ईटन द फूड। क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, हैव यू नॉट ईटन द फूड। ठीक है, ये हमने एक तरह के सेंटेंस इसलिए बताया जैसे कि आप लोग डिफरेंस करने में आसानी हो आप लोगों को और आप लोग आसानी से समझ सकें। ठीक, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया पार्ट। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस की हमारी क्या कहते हैं, रूल हमारा क्या था, हमने रूल सबके अफर्मेटिव के ही बताए थे। तो अफर्मेटिव का इसमें अफर्मेटिव का रूल क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहें या वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहें, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव के बाद हैज़ बीन जो होता है उसके बीच में नॉट जोड़ते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हैज़ हैव को बाहर निकाल लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो होता है उसमें हैज़ हैव लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, हमने प्रेजेंट के सेंटेंस पढ़े कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, इन चारों के हमने सेंटेंस देखे टेंस के आधार पर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, जितने भी टेंस होते हैं सबके ऐसे ही पार्ट होते हैं। ठीक, तो हम कल पास्ट टेंस के पार्ट के बारे में देख लेंगे, फिर हम फ्यूचर के बारे में देख लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो इंग्लिश में पढ़ाने को बहुत कुछ है, पैसिव वॉइस पढ़ाना है, नरेशन पढ़ाना है, एक सेंटेंस को दूसरे टेंस में कैसे चेंज करना है, एक टेंस को दूसरे टेंस में कैसे चेंज किया जाएगा, ये पढ़ाना है। तो अभी बहुत कुछ पढ़ाना है, लेकिन एक ही चीज़ आप पढ़ते पढ़ते एक ही सब्जेक्ट बोर हो जाएंगे। इस वजह से पहले हम पास्ट और फ्यूचर को कंप्लीट कर लेते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और ये सब इनके सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। उसके बाद हम देखते हैं कि हम अदर चीज़ क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाएंगे। तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं, धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।